नहीं, बहुत अच्छी है। और आप लोग मतलब एक प्रवचन सुनते हैं, उसके बाद उस पे ही चर्चा करते हैं, ऐसा है क्या? या हाँ, अच्छा, तो किस क्या प्रवचन चल रहे हैं, मतलब किस विषय पर? प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण सर्व विशुद्ध समय सार के आधार से? हाँ समय सार के आधार। वो अच्छा। कलश 230 के आधार से अभी हाँ चर्चा हो हाँ रही थी ना, तो उसका हाँ। अच्छा, और मतलब उस पे जो गुरुदेव के प्रवचन है उनको आप हाँ, सुनते हो? 19 टाइम के प्रवचन थे 19th टाइम 19th। अभी नहीं, बहुत अच्छा ही है। प्रवचन के बाद में ये चर्चा होनी ही चाहिए, जिससे किसी को नहीं भी समझ में आया हो तो अच्छे से समझ में भी आ जाता है। और वो सबको आप लोगों ने टर्न दे रखा है, वन बाय वन में देखती हूँ रोज अलग अलग लोग आते हैं चर्चा कराने के लिए। अच्छा एक है एक हमारे। समरी देते हैं करने के लिए। वासना अच्छा, पूछना एक्टिव रहे। परावर्तना। बराबर। अच्छा और सब प्रश्न रजनी भाई ने बनाए हैं। अच्छा, सारे प्रश्न आपने बनाए हैं और एक एक को बताना बस अलग अलग है? मुझे लगा हाँ, वो बताना अलग है, और वो उनको स्टडी करना भी पड़ता है। जो बताते हैं तो क्यों खोटा है सच्चा है तो पता लगता है। पर अच्छा। स्वाति बहन, ये 10 लक्षण में रजनी भाई ने प्रश्न लिए हैं। वैसे वीकडेज में भी हम लोग जो करते हैं, कुछ लोग भाग लेते हैं तो समरी करते हैं, उस पर भी प्रश्न बनाते हैं। दे आर डन बाई द बाती वो बेलो टाइम जो जाए करते हैं वो बनाते हैं। वो लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी आपको नहीं, सुनेंगे अच्छा तो है। उस पर हम लोग अभी प्रश्न आपका बनाएंगे। हमको अच्छा, उस पे भी चर्चा करते हैं फिर आप? अच्छा। हम अब करेंगे पर नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे लगा। इसलिए मैंने भी मतलब फिर ऐसा ही शुरू किया कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सुनने से ज्यादा पहले पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। हाँ क्योंकि मैंने बीच में ट्राई किया बहुत, समझो टाइम निकाल निकाल करके मैंने दो दो तीन तीन प्रवचन सुनने शुरू कर दिए। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सुन करके मुझे ग्रैस्प नहीं हो रहा है। और अगर मैंने वही चीज पढ़ी और फिर मैंने उस पे प्रवचन सुना, या प्रवचन सुनने हाँ, के साथ में उसको पढ़ा, या उसका बाद में स्वाध्याय किया, और मतलब जब तक मैंने उसको पढ़ा नहीं तब तक वो मेरी नहीं होती है। बराबर है। तो और हम लोग भी वही इसलिए करते हैं, तो पढ़ते हैं तो जो समझ में नहीं आता है वो समझ में आ जाता है। बराबर। इसलिए मैंने अनुभव से लिया कि अगर मुझे समय है तो हम्म, पहले मैं पढ़ूंगी, नहीं समझ आता है तो प्रवचन सुनूंगी, और अगर समझ आता है फिर एक्स्ट्रा टाइम है तो उसका प्रवचन सुनो और आनंद लो। प्रवचन आनंद के लिए बराबर। होता है। नहीं, सच बात है। यहाँ सभी प्रवचन तो में वही बोलते हैं, पहले पढ़ो और फिर सुनो। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो यहाँ से सुन करके यहाँ से सब निकल बराबर। जाएगा, बराबर। अंदर कुछ नहीं जाएगा। पढ़ा होगा तो अंदर एक बेस रॉ मटेरियल तैयार हो गया होता है, धारणा। उसके बाद उसको सुनते हैं तो फिर उसकी सिंचाई हो जाती है। और फिर जब हाँ, चिंतन मनन चलता है तो फिर उसका आनंद आता है। बराबर। पर स्वाति आ, बहन, प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कि बहुत से प्रवचन चलते हैं। हम्म तो उसका भी कुछ अपना लिमिट हो ना, तो क्या होता है तो टाइम रहेगा पढ़ने तो का ना, टाइम सब ये तो रहेगा। सुनते सुनते रहेंगे, तो ऐसा होता है। ज्यादा हाँ। कितना 2-3 पे हम लोग उस पर सुन कर विचार कर सकते हैं, तो उस तरह से हो। वो सबको अपना सोचना पड़ता है। हाँ, वो तो अब कॉमन हम्म एक्टिविटीज हैं, हर जगह तो अपन नहीं बोलेंगे। अपने को जो रुचि हाँ, हो देना वो करना। चाहिए। जो अच्छा लगे वो करो, वो बराबर है, जिसको जो बराबर। अच्छा लगे वो करे। आज के विषय पे आ जाते हैं अब अभी। आज ठीक है। अब ब्रह्मचर्य व्रत पर। परम ब्रह्म अम्लान ध्याओ नित निर्द्वंद्व हो, ब्रह्मचर्य गुण खान पूर्ण होय आनंदमय। मुझे कितनी बजे तक लेना है पहले मुझे 11 वो बता। कितने बजे? आज આજે સોંગ છે આજે સોંગ છે કે નથી? आज નથી નથી તેનું यू નથી कैन टेक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स 30 मिनट तक ले सकते हो। तो हम 8:30 तक चर्चा अरुण जी करें। आते हैं तब तक। हाँ, 8:30, 8:25 तक आ जाते हैं लगभग वो, हाँ है हाँ। ना? ठीक है ठीक है। अम, ब्रह्मचर्य विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। सभी 10 धर्मों की चर्चा के माध्यम से हम आज ब्रह्मचर्य गुण तक पहुंच गए हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य गुण ही सारे धर्मों का सार है, क्योंकि आत्मा में रम जाना ही ब्रह्मचर्य है। और सभी धर्मों का उद्देश्य आत्मा में रमाना ही है। कहीं पर भी सिर्फ
कषायों को कम करें या बाहर से उसका थर्मामीटर लगाएं, ऐसा सब बाहर में व्यवहार से हम कह सकते हैं, परंतु सारभूत दश लक्षण की पूजा में आता है ना, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, और वह वास्तव में ही सार है। अगर हम कुछ 2-4 पॉइंट्स देखेंगे तो हमको खुद भी लगेगा कि क्यों वह सार है। सिर्फ आत्मा में रमणता ही ब्रह्मचर्य है, और बाहर से हम उसका रूप देखें तो हमने क्या कह रखा है ब्रह्मचर्य का स्वरूप, आप सबको भी पता होगा। कोई बताना चाहेंगे ब्रह्मचर्य के स्वरूप में एक लाइन में? नहीं पता है। नग्नपना, कपड़े नहीं, हाँ, अपन ऐसा नग्न अकिंचन्य। बनाए कपड़े नहीं, किंचन, मतलब ये अपरिग्रह की दृष्टि से बात हो गई। या मूल बात यह है कि पंचेंद्रियों के विषय भोग का त्याग करना, जो हमने कल किंचन्य में देखा था कि बिल्कुल निर्ममत्व, ममत्व का त्याग, मूर्छा का त्याग सबके प्रति। बरोबर। तो आज उसी बात को हम और इलोबरेट करके बताने वाले हैं कि कैसे सबका त्याग करना है। हम सभी बहुत परिचित हैं कि पंचेंद्रिय के विषय भोग का त्याग करना मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जय सेनाचार्य ने एक विभाजन किया है, स्पर्शन और रसना को काम में लिया है और घ्राण, चक्षु और कर्ण को भोग में लिया है। मतलब काम और भोग के विषय को त्यागना, यह ब्रह्मचर्य है। स्थूल रूप में पहली डेफिनेशन आती है कि सिर्फ स्पर्शन आदि इंद्रिय के द्वारा या मैथुन की क्रिया जो है उसके त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये बहुत ही स्थूल कथन है, पर पहले अभी ही बता देती हूँ कि ये स्थूल कथन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि काल की हीनता के अनुसार, काल की हीनता के क्रम में बहुत ही समझिए कि कुशील का सेवन किया जा रहा है, और अब तो जनरेशन उसको कुशील भी नहीं समझती है, क्योंकि ऐसे संस्कार ही उनको नहीं मिल रहे हैं। तो वो कैसे ये सब चीजें समझेंगे? पहले के जमाने में बहुत मर्यादाओं का पालन किया जाता था, बड़े छोटों का लिहाज किया जाता था, स्त्री पुरुषों का मर्यादा में रहना उठना बैठना चलता था। परंतु अब सब कुछ समझिए सिमिलरिटी का जमाना आ गया है, कोई भेदभाव है नहीं, तो वो सब पक्ष अलग हैं। परंतु हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मर्यादाएं सही हैं, क्योंकि वे मर्यादाएं होंगी तो हमारे मन में अनावश्यक भाव नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए वो जो स्थूल कथन कहा है वह भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और उसी को आगे बढ़ाते हैं हम अगर, तो मात्र स्पर्शन इंद्रिय के भोग को ही त्यागना ब्रह्मचर्य नहीं होता है, बल्कि स्पर्शन इंद्रिय के साथ में अन्य 4 इंद्रियों के भोग के त्याग को भी इसमें ग्रहण करना चाहिए। क्यों अन्य 4 की बात इसमें क्यों करें? पहला कारण कि पीछे 9 जो हमने धर्म पढ़े उसमें समझिए स्पेसिफिक किसी भी इंद्रिय के भोग का त्याग करने की बात नहीं आई। बस आप तप में देख सकते हो थोड़ा बहुत कि रसना इंद्रिय का हमने त्याग किया, संयम में देख सकते हो हमने थोड़ा मन पे कंट्रोल किया, लेकिन ऐसा किसी एक धर्म, किसी एक भोग के त्याग को बता रहा हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो कह रहे हैं, क्या आपने देखा कि 4 इंद्रिय जो हैं वे सब भी तो स्पर्शन इंद्रिय में ही शामिल है ना। हमारा ये पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है, परंतु रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये क्या स्पर्शन इंद्रिय से अलग है? स्पर्शन इंद्रिय में ही ये शामिल हैं। फिर भी इनको अलग से बताते हैं क्योंकि इनके विषय अपने आप में मुख्य हैं, परंतु स्पर्शन नहीं हो तो अलग से कान यहाँ कहीं आसमान में खड़े हैं क्या? सब स्पर्शन से अटैच्ड ही है ना। इसलिए सबसे पहली बात तो कि स्पर्शन इंद्रिय के साथ ही ये चारों भी शामिल हैं। अगर स्पर्शन इंद्रिय ही ना हो तो क्या 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय की कल्पना की जा सकती है? नहीं, मिनिमम एक इंद्रिय होना जरूरी है। उसके बाद आप द्विइंद्रिय हुए तो ठीक, आगे की इंद्रियां बढ़ी तो ठीक, नहीं बढ़ी तो भी ठीक, एक इंद्रिय में भी कम से कम स्पर्शन इंद्रिय तो आपके पास रहने ही वाली है।
तो स्पर्शन इंद्रिय की प्रमुखता से बात इसलिए करते हैं क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का त्याग अनादिकाल से आज तक हमने कभी किया ही नहीं। बाकी 4 इंद्रियां तो ऑप्शनल हैं कि कभी मिली और कभी नहीं मिली। तो जो ब्रह्मचर्य में स्पर्शन इंद्रिय के त्याग की बात है, उसका एक मेन रीजन ये है कि अनादि से हमने इस स्पर्शन इंद्रिय को कभी छोड़ा नहीं है और इसी में हम असमान जाति पर्याय में ही ममत्व बुद्धि रखते आए हैं, मिथ्या बुद्धि रखते आए हैं, और इसी मिथ्यात्व के कारण हम संसार में रुल रहे हैं। तो मुख्यतया देखा जाए तो स्पर्शन इंद्रिय की बात कही, पर अब उसी को भेद प्रभेद से समझें तो स्पर्शन इंद्रिय के ही भेदों में ये सब आ जाएगा कि 2 इंद्रिय प्राप्त हुआ, 3 इंद्रिय प्राप्त हुआ। तो जितना जिसका इंद्रिय ज्ञान बढ़ गया, इंद्रिय ज्ञान बढ़ने के साथ में उसके भोग भी बढ़ते जाते हैं। सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ता, ज्ञान के साथ वह भोग भी हमें उलझाने में निमित्त बनते हैं। तो इंद्रिय के 2 टाइप, इंद्रिय भोग और इंद्रिय ज्ञान, ऐसा जो हमने सुना है, पढ़ा है। हम सब हमेशा ध्यान रखते हैं कि इंद्रिय भोग में न उलझे, परंतु ये हमें ध्यान रखना है कि इंद्रिय भोग में उलझाने वाली कौन है? ज्ञानेन्द्रिय, इंद्रिय ज्ञान। या इंद्रिय। हम भोगों में उलझते किसके माध्यम से हैं? इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से। देखिए, एक इंद्रिय है, उसके पास मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, तो क्या वह अन्य 4 इंद्रिय के भोगों में लोलुप हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभिप्राय में है, अज्ञान है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब है, परंतु व्यवहार की बात कर रहे हैं अभी। तो जब एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय संबंधी भोग में है, 2 इंद्रिय है तो 2 इंद्रिय संबंधी भोग है, 3 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय संबंधी भोग है। तो जितनी इंद्रिय का विकास हो गया है, बाहर में सूक्ष्म ज्ञान का विकास भी उतना ही हो गया है, और उस ज्ञान के माध्यम से हमारे उतने ही भोगों का क्राइटेरिया भी बढ़ता जाता है। तो वास्तव में ये भोगों में उलझाने वाली हमारे पास कौन सा साधन है जिसके माध्यम से हम भोगों में उलझते हैं? इंद्रिय ज्ञान। अब इंद्रिय ज्ञान है या अज्ञान है? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र की तरफ से बात करें तो वह इंद्रिय ज्ञान अज्ञान ही है। क्यों? क्योंकि अज्ञान का ही पोषण कर रहा है, अज्ञान में ही लगा हुआ है, अज्ञान को ही लक्ष्य बना रहा है, ज्ञान को लक्ष्य भी नहीं बना रहा है। पर पदार्थों को ही लक्ष्य बनाता है ना, और पर पदार्थ कैसे हैं? ज्ञानी है? नहीं है, वे तो अज्ञान स्वरूप है। तो हमारी इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय भोग कंटिन्यू हमें बाहर में उलझाते हैं। बाहर में उलझाने के साथ साथ वे हमें इस आत्म ज्ञान के प्रति अंदर नहीं जाने के लिए वो अंतराय कर्म जैसे हैं। क्योंकि ब्रह्म भाव कहाँ रखना है? ब्रह्म भाव अंतर में होता है, और ये 5 इंद्रियों का विषय कैसा होता है? ये तो बाहर को विषय बनाता है। देखिए, बच्चे से भी पूछेंगे तो आंख किसको देखती है? बाहर जो विषय है ना, उसको देखती है। क्या आंख अपने आप को देख पा रही है? नहीं। नाक किसको सूंघ रही है? बाहर की वस्तु है। बाहर से जो स्मेल नाक से टकराई उसे ही सूंघ पाती है। इस शरीर के अंदर तो मल, मूत्र, मज्जा, मांस सब भरा हुआ है, क्या उसकी स्मेल इसको आ रही? नहीं। नहीं आ रही। लेकिन वही चीज बाहर आ जाए तो उसकी स्मेल इस नाक को आने लगती है। तो इसलिए ये इंद्रियां हमेशा बाहर में भी हम देखें, जो अभी हमने उदाहरण से देखा, तो मात्र पर पदार्थों को ही ग्रहण करती है, वो भी जो उसके सामने हो। यहाँ शरीर के अंदर भी हो तो उसको ग्रहण नहीं कर पा रही, तो उसका तो बहुत ही समझिए उसका जो काम करने का तरीका है ना, बहुत लिमिटेड है। वो तो पीछे का भी नहीं देख सकती, अंदर का भी नहीं देख सकती, तो आत्मा को क्या देखेगी? आत्मा तो अतीन्द्रिय है। हमारी गाथा प्रसिद्ध है, अरसमरूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम जाने अलिंग गहनम जीवमणिदिठ संठाणम। तो आत्मा तो ऐसी है, और इंद्रियों का तो ये विषय ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अरस है, अरूप है, अगंध है,
और रसना, घ्राण, चक्षु, ये सब तो बाह्य रस, बाह्य स्मेल, बाह्य विषयों को ही अपना विषय बनाती है। इसलिए देखा जाए तो पांचों इंद्रियों के विषयों के भोग को और उस पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान को, दोनों को ही त्याग कर अपनी आत्मा में रमणता, वही ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना? तो ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले क्या बात समझ ली है कि स्पर्शन इंद्रिय मात्र जो ब्रह्मचर्य के लिए समझो पॉपुलर हो गई है, ब्रह्मचर्य याद आती है हमें, स्पर्शन इंद्रिय ही याद आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्पर्शन इंद्रिय मात्र का त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि पंच इंद्रिय के विषय भोग संबंधी सर्व त्याग वह ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना? अगर स्पर्शन इंद्रिय बस की भी बात करें तो मात्र मैथुन क्रिया तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। स्पर्शन इंद्रिय के कितने विषय हैं? सबने बाल बोध में पढ़ा है ना? 8 हाँ, आप सबने बाल बोध भी पढ़े होंगे ना, कि सीधे समय सार के पाठी हैं यहाँ पर। हमेशा समय सार के पाठी है, बहुत कि, जन को बेसिक भी नहीं कैसे मालूम पहले। जनरेशन कैसे जुड़ती है ये तो नहीं पता है ना मुझे। जैसे कोई लोग हैं वो डायरेक्ट ही समझो यंग एज में जुड़े हैं, तो अब वो सीधे प्रवचन में ही आना शुरू हो जाते हैं रुचि के अनुसार। तो उन्होंने हो सकता है कि बाल बोध इत्यादि कभी पढ़े ना हो, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होता हैं। है। तो आत्मा का रुचता है, इसलिए प्रवचन में आनंद तो आने लगता है, परंतु हो सकता है कि पीछे जो बेसिक्स होते हैं वो उनके क्लियर ना हो, है ना। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं। सबको पता होंगे, फिर भी बता देती हूँ। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, हल्का, भारी। हल्का और गर्म। भारी। तो अगर हम स्पर्शन इंद्रिय के भोग संबंधी त्याग की बात करें तो ये 8 विषयों के भोग का त्याग समझना चाहिए। मतलब अब स्पर्शन इंद्रिय का जितना कंफर्टेबल जोन है ना हमारा, कि हमें ऐसा ही चाहिए, गर्मी हो तो कूलर ही चाहिए, ठंडी हो तो हीटर ही चाहिए, घर में कचरा नहीं चाहिए। आपके यहाँ तो होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत होता है। तो पैर में हम चलें तो कचरा नहीं आना चाहिए। और आप ले सकते हैं वस्त्र पहने तो हमें ऐसा ही वस्त्र पसंद है ना। हम नहाए तो हमें ऐसा गुनगुना पानी ही चाहिए, हम पिए तो हमें ठंडा पानी ही चाहिए, हमें खाना गरम गरम ही चाहिए। तो ये सारे विषय उसमें शामिल हो गए। मतलब सब में समता भाव रखना है, सब में त्याग प्रवृत्ति मुख्य रखनी है। सिर्फ एक विषय को लेकर के ही स्पर्शन इंद्रिय का त्याग नहीं समझना है ना। इसमें तो अपन जब तत्वार्थ सूत्र की भावनाएं और अतिचार पढ़ते हैं ना, देखिए इसमें सूत्र आया है, पर मैं सीधे सूत्र का सिर्फ अर्थ ही बताती हूँ। अध्याय 7 का 7वां सूत्र है जिसमें ब्रह्मचर्य की भावनाओं की बात आई है, और 28वां सूत्र है जिसमें अतिचार की बात आई है। तो वहां तो ये तक कहा है कि अपने आप को ये कंघी करके तैयार हुए ना, ये भी तो ब्रह्मचर्य का त्याग है, ये भी ब्रह्मचर्य में अतिचार है। क्यों? क्योंकि आपने किसको तैयार किया? आपने स्पर्शन इंद्रिय से ये जो हमें प्राप्त पर्याय मिली है इसको ही मैं माना और मैं तैयार होके आई। तो ये क्या हुआ? आत्मा में रमणता हुई या शरीर में रमणता हुई? है ना। मतलब वास्तव में मिथ्या दर्शन का जो विषय है ना, वही ब्रह्मचर्य का उल्टा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का विषय सम्यक दर्शन है। आत्मा में रमे तो सम्यक दर्शन हो जाना है। सम्यक दर्शन होगा, वास्तव में सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र की बात आती है। और रमणता शब्द से यहाँ पर डायरेक्ट हमें चारित्र पर नहीं पहुंचना है। वास्तव में आत्मा में रमणता का मतलब ही वही है कि आत्मा में लीन होंगे, आत्मा का स्वरूप समझेंगे, आत्मा का श्रद्धान करेंगे, वही आत्मा में रमणता है। क्योंकि अभी हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी तो हमें आत्म श्रद्धान ही ब्रह्मचर्य है, यह बात समझनी है। हाँ, ये सूत्र आपने किया है ना। देखिए सूत्र हम पढ़ सकते हैं, ब्रह्मचर्य अणुव्रतना 5 अतिचार। मैं गुजरात में रहती हूँ ना, इसलिए मैंने गुजराती पढ़नी सीख ली है। पर विवाह करण पहला है, ये अतिचार है। देखिए अतिचार का मतलब होता है कि हम खुद तो समझिए ना करें,
परंतु किसी मतलब जो डायरेक्ट एक विषय है वो ना करें, और अतिचार मतलब किसी किसी एंगल से कर ले। मतलब जैसे समझिए मैंने आज मौन व्रत से खाना खाया, तो मैं बोल तो नहीं रही हूँ पर मैं इशारे कर दे रही हूँ, तो ये इशारा किस में जाएगा? अतिचार। अत्याचार में, बराबर। समझ गए ना आप अतिचार का मतलब क्या हम्म। होता है? कि जिस चीज का हमने त्याग किया है वह क्रिया हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, पर जो हम इनडायरेक्टली वो क्रिया करते हैं, किसी ने कुछ पूछा तो हमने गर्दन हिला दी, इसका मतलब हमारा विकल्प तो चला ही गया ना। तो बराबर। वो विकल्पों से जाना ही तो जाना होता है वास्तव में। हम कहाँ, जहां हमारा उपयोग, तो हमारा उपयोग तो भटक गया ना, अपने डिस्ट्रैक्ट हो गया वो तो विषय से। तो ये है अतिचार। तो ब्रह्मचर्य की भावना जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी आती है उसमें 5 अतिचार का नाम है। पर विवाहकरण मतलब कोई किसी ने ब्रह्मचर्य ले लिया है, तो कहा है कि वह अपने बच्चे का विवाह तो करवा सकते हैं, परंतु दूसरे आप के नहीं। अन्य अन्य बच्चों के विवाह की चर्चा करें, उसमें जाएं, ये सब उसमें नहीं करना चाहिए। फिर इत्वरिका लिखा है। इत्वरिका मतलब होता है वेश्या। इत्वरिका के 2 भेद लिखे हैं, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। मतलब एक ऐसी वेश्या है जो कि समझो पेशे से ही वेश्या है, और एक समझो फ्रेश मॉडल है कि अभी तक उसका किसी ने ग्रहण नहीं किया है, तो वह एकदम फर्स्ट ही है, तो आप उसको वेश्या मत कहो, वो आपने ही तो पहला उसका भोग किया, ठीक है ना। तो वो परिग्रहित और अपरिग्रहित दोनों प्रकार की इत्वरिका हो सकती है। अभी हम इत्वरिका पे भी चर्चा करें ना, तो जनरली हम इत्वरिका तो कहाँ, अ, अभी अपने समाज में तो ऐसा कोई करता नहीं है, परंतु हम टीवी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे सोचे ना। हम टीवी में अनशंट मूवीज देख रहे हैं, और समझिए अगर हम स्वयं भी गलत कपड़े पहन रहे हैं जिससे हमारा अंग प्रदर्शन हो रहा है, या अन्य को हम अम, उसके शील भंग में हम निमित्त बन रहे हैं, और वास्तव में हमारे कल्पना बहन जी हैं ब्रह्मचारिणी, आप सबने नाम सुना होगा हाँ तो। जी। वो तो जब हम छोटे थे जयपुर में ही रहते थे, हम बच्चे थे, और हम भी कभी जीन्स टी शर्ट पहन लें तो हमसे बोलती थी जिन अंगों का नाम लेना भी अपने को पसंद नहीं है, अगर हम उन अंगों का ही प्रदर्शन करते हैं तो कितनी गलत बात है। बराबर। इसलिए ये तो वास्तव में क्या है, ये टोका टोकी का थोड़ा जमाना कम है ना, तो सब मॉडर्नाइजेशन है, परंतु हम अगर ऐसे संस्कार लेते हैं, बचपन से पाठशालाओं में हम ये सब चीजें सीखते हैं, तो हमें इनकी गहराइयां ख्याल आती हैं। अब हम हर चीज शब्दों में तो नहीं कह के बता सकते थे ना। ये तो उन बहन जी की आदत थी कि वो टोक देती थी, और इसी टोकने के चक्कर में उनकी क्लासेस फिर कभी कभी नहीं हो पाती थी, क्योंकि सारा लेक्चर टोकने में ही चला जाता था, उनको गुस्सा आ जाता था। वो सब चीजें अलग एंगल हैं, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो संस्कार बचपन से भरे जाते हैं तो वो बड़े होकर के हमारे वृक्ष बराबर। जैसे फलते फूलते हैं। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, वो इत्वरिका के विषय पे हम चर्चा कर रहे थे कि हम टीवी देख रहे हैं, या हम ये शॉर्ट्स रील्स पता नहीं क्या 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 आता रहता है, बच्चे देखते रहते हैं, वास्तव में वो सब उनमें गलत संस्कार ही भर रहे हैं। भर देते हैं। क्योंकि वो जितना जिनवाणी का समागम करेंगे, तो जिनवाणी सिर्फ किताब में लिखी है, अभी चलो कहानियां बन गई, ये सब देख सकते हैं बच्चे, परंतु अनादि का संस्कार तो हमारा विपरीत है ना। तो हाँ विपरीत जी। चीजों को हम थोड़ा भी ग्रहण करेंगे तो ज्यादा असर करती हैं। और ये जिनवाणी का अध्ययन 24 घंटे भी करें तो सपने में जिनवाणी कभी नहीं आती, है ना। इसलिए हमें दुसंगतियां या कुसंगतियों से हमेशा बच के ही रहना चाहिए। और आगे लिखा है अनंग क्रीड़ा। बिल्कुल। अनंग क्रीड़ा मतलब है कि मैथुन के प्रति जो अंग सर्टिफाइड है समझिए, उनके द्वारा क्रीड़ा ना करना, अन्य अंगों के द्वारा क्रीड़ा करना। जैसे देवों की बात करते हैं ना, तो उनके लिए आंखों से भी प्रविचार हो जाता है, मन से भी प्रविचार हो जाता है। ऐसे हम भी समझिए जो प्रविचार अन्य अंगों के माध्यम से करें, वे सब अतिचार हैं। इसमें इतना तक आता है, वो जो नव बाणों की रक्षा, नव बाणें आती है ना, और हाँ फिर जी। शील के 18,000 दोष लगते हैं,
उस सब में इतना अपन डिटेल में तो नहीं जा पाते हैं, परंतु फोटो देख लेना, उसका विचार कर लेना, उसका नाम ले लेना, या कुछ सुन करके उसकी याद आ जाना, मतलब कहाँ कहाँ तक हम तो ऐसे नहीं पहुंच सकते, परंतु हम उसका एक स्वरूप समझ सकते हैं कि कितना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होगा जब आत्मा में रमणता होती है। तो बराबर। वास्तव में शुभ भाव को भी ग्राह्य नहीं किया है आत्मरमणता में, तो ये व्यभिचार का भाव तो कितना ही दूर है उससे। जब मुनिराज जिनवाणी लिखते हैं और शुभ भावों में हैं, तब भी ऐसा कहा है कि वे तो राग आग में जल रहे हैं, कि उन्हें भव्य जीवों को उपदेश देने का राग आ गया, तो आत्मा में से निकले, इसका मतलब यह है राग भैया बिल्कुल भी सहनशील नहीं है आत्मा के लिए। परंतु आत्मा को छोड़ करके हम बाहर की ओर कहीं भी जाएं तो वास्तव में वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। हाँ, अगर हम उसमें वो एंगल लें कि अगर एक बार सम्यक दर्शन हो गया है, जैसे समझिए मुनिराज हैं, ब्रह्मचर्य आत्मलीन रहते हैं वे, परंतु कभी कभी कषाय अंश के उदय से बाहर आए, तो क्या उसे उस समय ब्रह्मचारी कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो वो एंगल की बात है कि एट ए टाइम भले ही वो बाहर कार्य कर रहे हैं, आहार लेने आए हैं, परंतु है तो वे आत्मध्यानी, इसलिए वे ब्रह्मचारी तो कहलाएंगे। ठीक है ना? एक समय की क्रिया देख करके उनको अब्रह्म वाला नहीं कहा जा सकता। जैसे समझिए हम पंडित हैं, हम अपने एग्जाम दे देते हैं और हाँ जी हाँ, आ गए हैं पंडित जी। हाँ जी, आप हाँ पूरा ले सकते हैं ना, वो तो अभी Can you mute him? Can you mute? म्यूट कर दो छे हमने। हमने mute कर दिया। हाँ हाँ, ठीक है ना? तो हमने बहुत विषय इसमें समझने की कोशिश की है। और देखिए 5वां जो विषय आया था ना, संस्कार त्याग, शरीर संस्कार त्याग, शरीर के प्रति जो हमारा 24 घंटे का संस्कार है, खाने संबंधी, पीने संबंधी, दवाइयां खा रहे हैं, शरीर को ही तो मेंटेन रख रहे हैं, आखिर हम और कर क्या रहे हैं? बराबर। 24 घंटे 365 दिन और जिंदगी भर, जहां तक हमारा मरण नहीं हो जाए, और बल्कि मैं तो कहती हूँ मरण के बाद भी हमें चिंता है कि हम अगले भव में क्या बनेंगे, तो हम पुण्य करने में लग जाते हैं, है ना? तो मतलब हम ज्यों त्यों बस इस पर्याय की इस्तेमाल करने में लगे रहते हैं, तो वह सब अब्रह्म की भावना है। और वास्तव में सब पंच इंद्रिय के विषय भोग और इंद्रिय ज्ञान दोनों को ही छोड़कर हमें आत्मा में लीनता का ही एक भाव रखना चाहिए। उस गाथा के आधार से मैंने आपको, समयसार की गाथा के आधार से ये बात समझाने की कोशिश की थी। समय पूरा हो गया है, तब भी हमारा गाथा का विषय तो हमारा परिचित है, इसलिए हम उस गाथा के आधार से समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की भावना कैसे पूरी की जा सकती है। बहुत जय बढ़िया। जिनेन्द्र। स्वाति बहन, एक समय मिले न तो संस्कार, मॉडर्न जीवन में संस्कार का महत्व, ये बहुत उपयोगी बात है। जो आपको तो संस्कार हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों जगह, नॉर्थ अमेरिका एज वेल एज इंडिया, बहुत ही महत्व है। तो कभी एक विषय को आप लें ना, आपको कभी टाइम मिलेंगे तो हम लोग वो क्योंकि चर्चा उसका बात इम्पोर्टेंस करेंगे। बहुत है कि आगामी पीढ़ी पर किस तरह से ये बातें चलती रहे। बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ तो हम अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए चैतन्य धाम, शाश्वत धाम भेज ही देते हैं मन को कठोर करके। मैंने अपने बेटे को चैतन्य धाम में रखा है। क्यों रखा है? अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि हम लोग नहीं कर अगर सके वो, क्योंकि हमारे समाज के थ्रू परिवार पड़ोसी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वे, हम जयपुर और टोडरमल स्मारक की पैदाइश हैं। हाँ तो इसीलिए हम जड़ों से सींचे गए हैं, और हमारे बच्चे वो टहनी के वो पत्ते हो रहे हैं जो अभी गिर जाएंगे पतझड़ की हवा आते ही। तो वो ऐसे ना हो, इसलिए हमने उनको चैतन्य धाम में रख दिया। 3 साल जाएंगे, उसके बाद उसको शास्त्री करना हो तो करें, नहीं करना है तो संस्कार आ जाएंगे, जिनवाणी पढ़ना सीख जाएंगे, तो भटकेंगे नहीं। तो एक शिकायत रहती है कि गुजरात से बच्चे बहुत कम आते हैं। हाँ जी, सच बात। लेकिन अब तो मैं कह सकती हूँ कि गुजरात बहुत बड़ा है। ये गुजरात सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हाँ तो हम कहीं पे भी हो, हमें एक भावना तो रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों में संस्कार आए,
राइट। हमारा सौभाग्य है कि इंडिया में समझो 24 तीर्थंकरों की भूमि है ये। यहाँ पर ऐसे शास्त्रीय महाविद्यालय होते हैं जहाँ पर हम बच्चों को, हम निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे कभी बिगड़ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहां डाल दिया है। आप सबको भी अगर वहां ऐसे कोई संकुल नहीं होते हैं तो इंडिया भेज सकते हैं, तो इंडिया में भेजिए बच्चों को। नहीं तो आपकी ड्यूटी है, आपके बच्चे हैं, ड्यूटी आपकी है कि उन्हें कैसे संस्कारित करें। बहुत बहुत इसके बढ़िया। लिए कम इसके से लिए कम हमारे कभी हम लोग पाठशालाएं इस तो विषय पर चलनी ले ही लेंगे साथ में। हाँ जी, इंग्लिश हाँ जी। विषय थोड़ा बड़ा है भाई कुछ तो कहते टाइम हैं। भी इसके लिए चाहिए। हम लोग वहाँ के जो विद्यालय है ना, उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी अभी सोच रहे हैं। हाँ। मतलब सब करते ही है, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज मैनर में अभी करने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो करते ही रहते हैं, मतलब लेकिन करते ही, सब लोग करते ही है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं नहीं ऑर्गेनाइज नहीं नहीं, ठीक है। सब हमारे बच्चे, पाठशालाएं माँ की तरह होती हैं, माँ अपने बच्चे को सींचती है। बराबर। ऐसे अगर बच्चा पाठशाला जाता रहता है तो जीवन में बिगड़ने के चांसेस Time- ना के बराबर है। बराबर है। बहुत हाँ अच्छा। जी, क्योंकि अभी बचपन में भी जो आ वो गए सीख हैं। लेता है ना, वो उसकी सुनहरी यादें होती हैं। उधर और कुछ उसको टेंशन होती नहीं है, वो यादें। और हमारा घर में जीवन देखते हैं, तो बच्चों फिर को सब चीज कोरिलेट होती है, तो वो अपने आप समय आने पर समझ जाते हैं। सच बात। बराबर है। बहुत स्वाति बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया रहा। स्वाति बहन, फिर हम वापिस धन्यवाद। मुझे आपको एक चीज कहना है। आपका अप्रोच इंद्रिय ज्ञान और इंद्रियों को समझने का इतना अच्छा था कि एकदम चिपक गया, भाव भाषण हो गया बराबर। जय। चलो हमें अपने अभी हम अरुण जी को सुनेंगे। अभी थैंक यू स्वाति जी। Good. ये जय अरुण जिनेंद्र, चाचा स्वाति हमारे बहन। Thank पड़ोसी you. हैं जय जयपुर में। जय जिनेंद्र। जय इनका जिनेंद्र। घर और मेरा घर पास पास ही है।